कांग्रेस ने 70 करोड़ बहनों की पीठ में छुरा घोंपा है। कांग्रेस का सफाया होके रहेगा। नारी शक्ति ने निर्णय कर लिया है। उन बहनों की बसों को रोका गया, गाड़ियों को रोका गया, चालान किए जा रहे हैं। इस सरकार को दुत्कार है और धिक्कार है। इससे बड़ा अपमान नारी शक्ति का और कोई नहीं हो सकता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है, लेकिन इन लोगों को देखिए जो एक बार नहीं बारंबार नारियों के साथ नारियों का अपमान करने में, हमारी माताओं का, बहनों का, बेटियों का अपमान करने का कोई मौका नहीं चूकते। 2027 में भी करारा जवाब मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ की सरकार ने भी नारियों से जो वादे किए उनका गला घोटने का काम किया है। और निश्चित रूप से हिमाचल की नारी 2027 में जहाँ हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। महिला आरक्षण बिल को लेकर देश में सियासत गरमाई हुई है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी भाजपा द्वारा महिला जन आक्रोश पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए और कांग्रेस को महिला विरोधी बताया। इस दौरान डॉक्टर बिंदल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर महिलाओं को प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने से रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी सरकार पर धिक्कार है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर से दक्षिण तक कांग्रेस का सफाया होना तय है। डीजल छिड़क कर महिलाओं का जन आक्रोश आज सड़कों पर है। आप देख रहे हैं हजारों बहनें दूर दूर से आकर के कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। वो बहनें जो उम्मीद करती थी कि सत्ता में भागीदारी पर पहुंचने वाली हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 33% आरक्षण करने के लिए और संसद को बुलाया, परंतु कांग्रेस ने 70 करोड़ बहनों की पीठ में छुरा घोंपा है। आज बहनें सड़क पर हैं। उत्तर से दक्षिण तक कांग्रेस का सफाया होके रहेगा। नारी शक्ति ने निर्णय कर लिया है और हिमाचल प्रदेश में भी नारी शक्ति ने कमर कसी है। हिमाचल की बहनों को ये जानकारी हो गई है, जहां वो 30, 35 और 40 की संख्या में एमएलए बनने वाली थी, उनके अधिकार पर कांग्रेस ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने डाका डाला है। इसलिए बहनें आज सड़क के ऊपर। उन बहनों की बसों को रोका गया, गाड़ियों को रोका गया, चालान किए जा रहे हैं और इस तरह से लोकतंत्र की परंपरा को तोड़ा जा रहा है और बहनों के साथ अत्याचार की सभी सीमाएं क्रॉस की है इस सरकार ने। इस सरकार को दुत्कार है और धिक्कार है। बहनों की इस आवाज से ये डर गए हैं और ये डर कहीं ना कहीं जबरदस्ती और दादागिरी में बदल रहा है। तो कांग्रेस कह रही है भाजपा इस पर राजनीति कर रही है, लेकिन अगर ये कांग्रेस को इतना ही लगता है राजनीति कर रही है तो ये बिल पास क्यों नहीं होने दिया। राजनीति कांग्रेस ने बहनों के साथ की है और जब सत्ता की चाबी बहनों के हाथ में आने लगी थी तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया। वहीं इस मौके पर शिमला से भाजपा के लोकसभा सांसद सुरेश कुमार कश्यप ने कहा कि विपक्ष ने 1996 से साल 2026 तक हमेशा किंतु परंतु करके महिलाओं को अधिकार देने का विरोध किया है। उसी के साथ जन आक्रोश पदयात्रा जब देखा यहाँ चौड़ा मैदान में जिसका कार्यक्रम अभी आयोजित हो रहा है, जिस प्रकार से पिछले 40 वर्षों में कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन ने लगातार महिलाओं को ठगने का काम किया, महिलाओं को अपमानित करने का काम किया, जिस प्रकार से उन्होंने लोकसभा के अंदर जो बिल भारतीय जनता एनडीए की सरकार लेकर आई थी, उस बिल को न केवल गिराने का काम किया, अपितु मेजें थपथपाकर जश्न मनाने का काम किया। इससे बड़ा अपमान नारी शक्ति का और कोई नहीं हो सकता। 1996 से लेकर आज 2026 तक जब भी महिलाओं को अधिकार देने की बात आई तो कांग्रेस पार्टी ने सदा ही किंतु परंतु करके इस बिल का विरोध किया
मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मोदी जी का। सितंबर 2023 में वो बिल लेकर आए, सर्वसम्मति से उसको पारित करवाया। लोकसभा में मात्र 2 सांसदों ने इसको अपोज किया और राज्यसभा में सभी ने इसका पक्ष लिया। लेकिन जब एक्चुअली महिलाओं को उनका हक देने की बात आई, जब सीटों को निर्धारित करने की बात आई, सीटों को बढ़ाने की बात आई और 2029 में लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात आई, तो कांग्रेस और उनके जो सहयोगी हैं, चाहे डीएमके है, चाहे टीएमसी है या इंडी गठबंधन के सपा है या अन्य जितने भी उनके घटक दल हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। और ये इतिहास रहा है। पहली बार 1996 में देवगौड़ा जी ये बिल लेकर आए थे, एक सिलेक्ट कमेटी बनी, लेकिन बाद में सरकार गिर जाने के कारण आगे कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद लगातार अटल जी के समय में कई बार प्रयास हुआ, लेकिन 2011 से लेकर 2010, 11, 12, 13, 14 तक कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, माननीय मोदी जी इस बिल को लेकर आए और अब एक्चुअली जब महिलाओं को उनका हक दिया जाना था, तो इन इंडी गठबंधन के लोगों ने इसका विरोध किया। अर्थात हमारे समाज का जो 50% हिस्सा है, जो उनका जो मान सम्मान है, उसको ठेस पहुंचाने का काम किया। हमारे वेदों में तो यहाँ तक लिखा कि नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात नारी की पूजा जहाँ पर नारी का वास होता है, वहाँ देवता भी वास करते हैं। जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता का वास होता है। लेकिन इन लोगों को देखिए, जो एक बार नहीं बारंबार नारियों के साथ, नारियों का अपमान करने में, हमारी माताओं का, बहनों का, बेटियों का अपमान करने का कोई मौका नहीं चूकते। और यही काम इन्होंने 17 अप्रैल को भी किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो आप जन आक्रोश आज यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसा ही आक्रोश आज पूरे देश भर की हमारी बहनों के मन में, हमारी माताओं के मन में है। और इस प्रकार की पदयात्रा करके, इस प्रकार के जो अपने मन की, जो उनके मन में जो आज चल रहा है कि जिस प्रकार से उनके साथ धोखा हुआ है, उसका जवाब अभी भी दे रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में 2027 में भी करारा जवाब मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ की सरकार ने भी नारियों से जो वादे किए, उनका गला घोटने का काम किया है। तो आज हम देख रहे हैं कि ये जन आक्रोश पदयात्रा और इसका भव्य आयोजन हुआ है। और निश्चित रूप से हिमाचल की नारी 2027 में जहाँ हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगी, वहीं अपना हक भी लेकर रहेगी। क्योंकि जैसा माननीय मोदी जी ने कहा है कि हमारा संकल्प है कि हम इसको लागू करके रहेंगे और अपनी माताओं बहनों को उनका जो अधिकार वो देकर रहेंगे। उनको 33% आरक्षण लोकसभा में और विधानसभा में जो है हमारी सरकार देकर रहेगी, किसी प्रकार की उसमें शंका नहीं है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।